अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 की सुबह वेनेजुएला पर हमला करके उनके राष्ट्रपति वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी कर ली है। अमेरिका ने हवा, जमीन और समुद्र से बड़ा हमला किया जिसमें कम से कम 150 विमान शामिल थे। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी सिलिया फारोस को पकड़कर न्यूयॉर्क ले गया। न्यूयॉर्क ले जाने के बाद मादुरो को न्यूयॉर्क की एक अदालत में पेश किया गया है और उन पर ड्रग्स, आतंकवाद, कोकीन की तस्करी जैसे अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मादुरो ने इन आरोप को खारिज करते हुए वो किडनैपिंग बताए हैं। उनका कहना है कि हम कोई आतंकवाद, ड्रग्स, कोकीन वगैरह जैसे काम नहीं करते हैं, बल्कि अमेरिका हमें हमारे राष्ट्र से उठा करके किडनैप करके न्यूयॉर्क लाया है। इस समय वेनेजुएला में के राजधानी काराकास में हिंसा का भावना बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन के सामने गोलीबारी और धमाके की खबर आ रही है। आसमान में एंटी एयरक्राफ्ट गन और ड्रोन देखे गए हैं। हालांकि अभी वर्तमान में वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरामिक राष्ट्रपति नियुक्ति किया है। हालांकि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक एक सुरक्षित सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक अमेरिका वेनेजुएला का शासन संभालेगा। हालांकि ये बिल्कुल ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गंदी राजनीतिक है, ऐसा चीन और रूस का कहना है। वेनेजुएला में अभी तक उड़ानें रद्द कर दिए गए हैं। इस सैन्य कार्रवाई के कारण कैरिबियन क्षेत्र और वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में भारी प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका विमानन प्राधिकरण FAA ने चल रही सैन्य गतिविधियों का हवाला देते हुए अमेरिका विमानों के वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में जाने पर रोक लगा दी है। इस पर रूस और चीन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। भारत ने भी अपनी स्थिति जाहिर करते हुए इस हमले को चिंताजनक बताया है और ईरान जैसे देश की यात्री करने वाले अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी किए हैं। वेनेजुएला इस समय एक बड़े राजनीतिक संकट और युद्ध जैसी स्थिति से गुजर रहा है। राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वहां सत्ता संघर्ष और हिंसा तेज हो गई है।